नेहेमायाह की पुस्तक टूटी हुई चीजों और टूटे हुए लोगों के बारे में है और कैसे उन्हें एक व्यक्ति द्वारा पुनर्स्थापित किया जाता है, जो अध्याय एक टूटे हुए दिल के साथ शुरू करता है। उसका नाम नेहेमायाह है और पद 1 हमें बताता है कि वह हकलियाह का पुत्र है। तो हकलियाह कौन है? कोई असामान्य व्यक्ति नहीं, या कम से कम जितना हम जानते हैं। मैं नेहेमायाह को एक साधारण व्यक्ति और एक साधारण व्यक्ति के पुत्र के रूप में देखना पसंद करता हूं। नेहेमायाह की नसों में कोई शाही खून नहीं बह रहा है। वह कोई पुजारी नहीं है। वह इजरा की तरह बाइबल का विद्वान नहीं है। लेकिन वह एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति है जिसे भगवान एक असाधारण तरीके से उपयोग करने वाले हैं। सुधारक मार्टिन लूथर अक्सर कहते थे, और मैं इसे अक्सर दोहराता हूं, कि भगवान ने दुनिया को कुछ नहीं से बनाया। जब हम महसूस करते हैं कि हम कुछ नहीं हैं, तो वह हमारे भीतर से भी कुछ बना सकते हैं। अब यह पुस्तक हमें बताती है कि नेहेमायाह फारस की राजधानी सूसा में राजा की सेवा कर रहा है। वह राजा का शीतकालीन रिसॉर्ट है। नेहेमायाह का भाई हकलियाह कुछ अन्य लोगों के साथ आता है और वे उसे यहां पद 3 में कुछ चौंकाने वाली खबर देते हैं। प्रांत में जो लोग निर्वासन से बच गए थे, वे बड़ी मुसीबत और शर्म में हैं। यरूशलेम की दीवार टूट गई है और उसके द्वार आग से नष्ट हो गए हैं। नेहेमायाह को जरुब्बाबेल के तहत यहूदी निर्वासितों की वापसी के बारे में लगभग 100 साल पहले से पता होता। उसे यह भी पता होता कि उन्होंने यरूशलेम में मंदिर का पुनर्निर्माण कैसे किया था। उसे एजरा की हाल की वापसी के बारे में भी पता होता, लेकिन वह चौंक गया है यहां सीखने के लिए। यरूशलेम की दीवारें और उसके द्वार जला दिए गए हैं, तो यरूशलेम की दीवारों के पुनर्निर्माण पर कुछ काम किया गया था, जैसा कि एजरा अध्याय 4 में पहले ही उल्लेख किया गया है। लेकिन राजा आर्टाक्सर्क्स ने काम को रोक दिया था और जाहिर तौर पर यहूदियों के दुश्मन आए और उन दीवारों के हिस्सों को जला दिया जो निर्माणाधीन थे, और द्वारों को भी आग लगा दी गई थी। तो अब शहर खुला और रक्षाहीन है। खैर, मैं चाहता हूं कि आप नेहेमायाह की इस खबर पर प्रतिक्रिया पर ध्यान दें। पद 4 हमें बताता है वह रोया और कई दिनों तक शोक मनाया, स्वर्ग के परमेश्वर के सामने उपवास और प्रार्थना की। वह यहां शोक से सचमुच हिल गया है, लेकिन वह अपने शोक को सही जगह पर ले जाता है क्योंकि वह प्रभु से प्रार्थना करता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, नेहेमायाह की प्रार्थना, अब आप यहां पद 5 से 11 में देखेंगे, हमें प्रार्थना करने का एक महान उदाहरण देने जा रही है। मुझे पसंद है कि हम यहां जो देखते हैं उसे एक संक्षिप्त रूप में रखना। पाठ PATH, यह वह मार्ग है जिसे हमें प्रार्थना में अपनाना चाहिए। पी का मतलब प्राथमिकता है, और नेहेमायाह यहां भगवान की संप्रभुता पर प्राथमिकता रखकर शुरू करता है। वह पद 5 में प्रार्थना करता है, हे प्रभु, स्वर्ग के भगवान, महान और अद्भुत भगवान। वह इस तरह से प्रार्थना करना शुरू करता है। हमें भी इस तरह से प्रार्थना शुरू करनी चाहिए, यह पहचानते हुए कि भगवान अपने सिंहासन पर हैं और हम उनके चरणों में हैं। हम उन्हें स्वर्ग में हमारी इच्छा पूरी करने के लिए नहीं कह रहे हैं, हम उनसे पृथ्वी पर उनकी इच्छा पूरी करने के लिए कह रहे हैं। दूसरे अक्षर ए का मतलब स्वीकार्यता है। यहां पद 6 और 7 में नेहेमायाह इज़राइल के पाप को स्वीकार करने जा रहा है, और नेहेमायाह इस स्वीकारोक्ति में खुद को भी शामिल करता है। तीसरे अक्षर टी का मतलब विश्वास है। देखिए, भगवान ने वादा किया है कि जब वे पश्चाताप और आज्ञाकारिता में उनके पास लौटेंगे, तो वह राष्ट्र को आशीर्वाद देंगे और उन्हें उनकी भूमि में पुनः स्थापित करेंगे। इसलिए नेहेमायाह उस वादे पर विश्वास कर रहा है। वास्तव में वह यहां पद 9 में भगवान के वादे को भगवान के सामने ही उद्धृत करता है। यदि तुम मेरी ओर लौटोगे और मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, भले ही तुम्हारे निर्वासित लोग सबसे दूरस्थ स्थानों में हों, मैं उन्हें इकट्ठा करूंगा और उस स्थान पर लाऊंगा जिसे मैंने चुना है। यह भगवान का वादा है। अब अक्षर एच का मतलब विनम्रता, प्राथमिकता, स्वीकार्यता, विश्वास, और अब विनम्रता हो सकता है। नेहेमायाह यह काफी विनम्र अनुरोध करता है, और आप देख सकते हैं कि उसका अनुरोध उसकी प्रार्थना के अंत में आता है, शुरुआत में नहीं। और यह हमारे लिए आज भी एक अच्छा उदाहरण है।
नेहेमायाह यहां पद 11 में प्रार्थना करता है कि भगवान उसे सफलता दे। इस आदमी का नजारा, अब यह व्यक्ति यानी राजा अर्थक्षेत्र है और हमें बताया गया है कि नेहेमायाह उसका प्याला भरने वाला है। नेहेमायाह की भूमिकाओं में से एक है राजा की शराब का स्वाद लेना, और वह सुनिश्चित कर रहा है कि उसमें कोई जहर न हो। उसे राजा के दरबार में सबसे विश्वसनीय व्यक्तियों में से एक होना चाहिए। देखिए, भगवान ने नेहेमायाह को ऐसे समय के लिए वहां रखा है। खैर, 4 महीने तक नेहेमायाह इंतजार करता है। वह प्रार्थना कर रहा है कि भगवान उसके लिए एक सही अवसर बनाए ताकि वह राजा से यरूशलेम के प्रति अपने बोझ के बारे में बात कर सके। खैर, अंततः अध्याय 2 और पद 2 में राजा ने नेहेमायाह के उदास चेहरे को देखा और उसने उससे पूछा, तुम्हारा चेहरा उदास क्यों है जबकि तुम बीमार नहीं हो? अब तुरंत नेहेमायाह डर जाता है। देखिए, निराशा, असंतोष या चिंता का कोई भी संकेत, राजा के सामने इनमें से कोई भी चीज संदेह का कारण हो सकती है। और राजा अर्थक्षेत्र है, और वैसे वही है जिसने कुछ साल पहले यरूशलेम में पुनर्निर्माण को रोक दिया था। नेहेमायाह राजा से अपनी निर्णय को पलटने के लिए कहने वाला है। तो नेहेमायाह, आप जानते हैं, शायद यहां गहरी सांस लेता है और फिर पद 3 में राजा को जवाब देता है, मेरा चेहरा उदास क्यों ना हो जबकि शहर, मेरे पिता की कब्रों का स्थान, खंडहर में पड़ा है और इसके द्वार आग से जले हुए हैं। खैर, तुरंत ही राजा रुचि लेता है। वह नेहेमायाह से पूछता है कि वह इसके बारे में क्या करना चाहता है। नेहेमायाह अपनी विनती करने से पहले उसने इसे अक्सर सोचा है। पद 4 हमें बताता है कि नेहेमायाह ने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना की। मुझे यकीन है कि उसने ऐसा किया, और वैसे यह उन मौन प्रार्थनाओं में से एक है। ये एक छोटी सी प्रार्थना भी है। शायद आपने भी इसी तरह प्रार्थना की होगी। अचानक आप किसी कठिनाई में होते हैं, किसी मुठभेड़ में, और आप जल्दी से स्वर्ग के परमेश्वर से मदद के लिए प्रार्थना करते हैं। जल्दी, छोटी प्रार्थनाओं में कुछ भी गलत नहीं है। तो नेहेमायाह यहां पद 5 में राजा को जवाब देता है, यदि यह राजा को प्रसन्न करता है और यदि आपके सेवक ने आपकी दृष्टि में अनुग्रह पाया है, तो आप मुझे यहूदा भेजें ताकि मैं इसे पुनर्निर्मित कर सकूं। फिर नेहेमायाह यहां पद 8 में लिखता है, राजा ने मुझे वह दिया जो मैंने मांगा था, क्योंकि मेरे परमेश्वर का अच्छा हाथ मुझ पर था। नेहेमायाह समझता है कि यह परमेश्वर का कार्य है और राजा के हृदय को प्रभावित करने के लिए परमेश्वर की भलाई है। नेहेमायाह अब चुपचाप यरूशलेम पहुंच जाता है। इसमें ज्यादा समय नहीं लगता। वास्तव में ज्यादा धूमधाम नहीं है, कोई बड़ी घोषणा नहीं है, यहां मैं हूं। वास्तव में वह कुछ पुरुषों को कुछ भी बताने से पहले 3 दिन लेता है। वह उन्हें रात में ले जाता है, शहर की टूटी हुई दीवारों और फाटकों का निरीक्षण करने के लिए। फिर उसके बाद वह बयान 70 में लोगों से बात करता है। आप देखते हैं कि हम किस मुसीबत में हैं, कैसे यरूशलेम खंडहर में पड़ा है और इसके फाटक जले हुए हैं। आओ, हम यरूशलेम की दीवार का निर्माण करें। यह एक शानदार प्रेरणादायक भाषण है ना? वह इन निराश लोगों को प्रोत्साहित करता है। वह यहां एक व्यक्तिगत गवाही भी जोड़ता है। पद 18 में मैंने उन्हें अपने परमेश्वर के हाथ के बारे में बताया, जो मेरे ऊपर भलाई के लिए था, और राजा ने मुझसे जो शब्द कहे थे, और उन्होंने कहा, आओ हम उठें और निर्माण करें। ओ, वे प्रेरित हो गए हैं। ईश्वर इसमें है। उसने राजा के दिल को बदल दिया है। वह नेहेमायाह को हमारे पास लाया है। आओ हम उठें और निर्माण करें। अब हर अवसर के साथ हमेशा विरोध भी होता है, और पद 19 में हम 3 व्यक्तियों से परिचित होते हैं जो नेहेमायाह का हर कदम पर विरोध करेंगे। होरोनाइट, सनबल्लत और तोबियाह अम्मोनी और गेशेम अरब। जब उन्होंने इसके बारे में सुना तो उन्होंने हम पर हंसी उड़ाई और हमें तुच्छ समझा और कहा, यह आप क्या कर रहे हैं? नेहेमायाह यहां पद 20 में सरलता से जवाब देते हैं, स्वर्ग का ईश्वर हमें सफल बनाएगा और हम उसके सेवक उठेंगे और निर्माण करेंगे। लेकिन तुम्हारा यरूशलेम में कोई हिस्सा या अधिकार या दावा नहीं है। दूसरे शब्दों में, हम ईश्वर के सेवक हैं। हम अब्राहम के ईश्वर का अनुसरण करते हैं। यह उसका शहर है और यह ईश्वर की शक्ति से पुनर्निर्मित
किया जाएगा। प्रिय, यह एक अच्छा अनुस्मारक है कि ईश्वर की इच्छा हमेशा आसान नहीं होती, लेकिन यह कभी असंभव नहीं होता। आपको विरोध, कठिनाई, उपहास का सामना करना पड़ेगा। बस वहीं रहो जहां आप हो, बस वहीं बने रहो जो तुम हो, एक साधारण व्यक्ति, ईश्वर के हाथ में, ईश्वर की इच्छा का पालन करते हुए, ईश्वर की भलाई पर निर्भर रहते हुए, और बस देखो कि कैसे ईश्वर का असाधारण कार्य तुम्हारे साधारण जीवन में और उसके माध्यम से पूरा होता है। जीवन। लेकिन हमें अभी के लिए यहीं रुकना होगा। अगली बार तक प्रभु यीशु मसीह की कृपा और ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन।